नमः संस्कृता दोस्तों, प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सप्तम अंक का 32वां श्लोक है। 31वें श्लोक में आपने देखा कि राजा दुष्यंत पश्चाताप कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं कि जिस प्रकार हाथी, किसी व्यक्ति के सामने हाथी हो पर हाथी ना होने का उसको ज्ञान ना हो, कि जब हाथी चली जाए उसके पद चिन्हों को देखकर एहसास हो कि यह हाथी है। उसी प्रकार शकुंतला के सामने रहने पर उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह मेरी पत्नी है, और शकुंतला के चले जाने पर अंगूठी को देखकर यह निश्चय हो गया कि वह मेरी विवाहिता पत्नी थी। इसका पश्चाताप करते हुए कहते हैं तो कश्यप कहते हैं कि बेटा, तुम अपने अपराध की शंका मत करो, तुम में चित्त विकार की बात युक्त संगत नहीं है, सुनो। तो राजा कहते हैं कि मैं सुनने के लिए सावधान हूँ। तो मारीच यानी कश्यप जी कहते हैं कि ज्यों ही अप्सरा तीर्थ घाट से अत्यंत व्याकुल शकुंतला को लेकर मेनका यानी अदिति दाक्षायणी के पास आई, तभी मैंने ध्यान से जान लिया कि दुर्वासा के शाप के कारण यह बेचारी धर्म सहचारिणी आपके द्वारा परित्याग कर दी गई है। इसमें और कोई कारण नहीं है, और वह शाप अंगूठी के देखने पर समाप्त हो जाने वाला था। तो राजा कहते हैं, राजा लंबी सांस लेकर कहते हैं कि अब मैं लोक अपवाद से मुक्त हो गया हूँ। तो शकुंतला स्वगतम यानी अपने मन में सोचती है कि दृष्टया अकारण प्रत्यादेशी न आर्यपुत्रा न खलु सप्तम आत्मानम अस्मरामि अथवा प्राप्तो मया सा ही सापो विरह शून्य हृदया न विदिता, अतः सखीभ्याम संदिष्टास्मि भर्तु अंगुलीयकम दर्शितव्यम इति। यानी शकुंतला अपने मन में सोचती है कि सौभाग्य से ही आर्यपुत्र अकारण परित्याग करने वाले नहीं हैं। मुझे कब शाप दिया गया था यह याद नहीं है, अथवा प्राप्त हुआ भी वह शाप वियोग के कारण शून्य हृदय वाली मेरे द्वारा नहीं जाना गया, अर्थात शून्य हृदय वाली मैं उस शाप को नहीं जान पाई। इसीलिए सखियों के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पति को अंगूठी दिखाने के लिए मैं सहेजी गई थी या आदेश दी गई थी। अर्थात यहाँ न शकुंतला का कोई दोष था न राजा दुष्यंत का कोई दोष था, अतः दोनों इस बात से अनभिज्ञ थे। न शकुंतला को पता था कि उसको शाप मिला है, और न राजा दुष्यंत को पता था कि ये सब जो हो रहा है सब शाप के कारण हो रहा है। इस प्रकार मारीच यानी कश्यप जी कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक वसंत तिल का छंद में है, जो इस प्रकार है। सापादसी प्रतिहता स्मृति रोध रुच्छे भरे तरी अपेतमसी प्रभुता तवेव छाया नमूर्छति मलोपहते प्रसादे शुद्धे तुदर पड़तले सुलभाव कासा सापादसी प्रतिहता स्मृति रोध रुच्छे भरतरी अपेतमसि प्रभुता तवेव छाया नमूर्छति मलोपहते प्रसादे शुद्धे तुदर पड़तले सुलभाव कासा। अर्थात कश्यप जी कहते हैं कि बेटी, तुम कृतार्थ हो गई हो तो अब अपने पति के प्रति तुम्हारे द्वारा क्रोध नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि शाप के कारण स्मृति शक्ति के अवरुद्ध हो जाने से कठोर यानी राजा दुष्यंत के द्वारा तुम्हारा परित्याग किया गया था, किंतु अब अज्ञान विमुक्त यानी उस पति पर तुम्हारा ही आधिपत्य या अधिकार होगा, न कि सपत्नियों का। रूप स्वच्छता विहीन धूल के कारण अस्वच्छ शीशे में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता,
किंतु उसी शीशे के स्वच्छ हो जाने पर प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देने लगता है। अर्थात यहाँ कश्यप जी का कहने का तात्पर्य है कि शकुंतला के परित्याग के समय दुष्यंत की रुखाई में उनका कोई दोष नहीं था, उसमें शाप का कारण था। जिस प्रकार धूल से स्वच्छता नष्ट हो जाने पर दर्पण में बिंब नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार शापग्रस्त स्मृति के कारण राजा के मन में शकुंतला नहीं विद्यमान थी, किंतु अब शाप के दूर हो जाने पर शुद्ध दर्पण के समान उस पति दुष्यंत के मन में वह सरलता पूर्वक स्थान प्राप्त करेगी। तात्पर्य है कि अब शकुंतला दुष्यंत की स्वामिनी रहेगी, वह उनकी पटरानी बनेगी और दुष्यंत उसके कथनानुसार चलेंगे। श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार है। सापा दस यानी सापात यानी साप के कारण, स्मृति रोध रुक्षे यानी स्मरण शक्ति के अवरुद्ध हो जाने से, या कठोर या निष्ठुर, भर्तर माने पति के द्वारा प्रतिहता यानी परित्याग की गई या तिरस्कृत, असि माने हो, अपेतम असि यानी जिसका अज्ञान समाप्त या नष्ट हो गया है, ऐसे पति पर, तव माने तुम्हारी, यो माने ही, प्रभुता माने प्रभुता या आधिपत्य है। मलोपहत प्रसाद यानी धूल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है, ऐसे धूल से आच्छादित होने के कारण अस्वच्छ दर्पण तले यानी शीशे में छाया यानी प्रतिबिंब, ना माने नहीं, मूर्छति माने प्रतिबिंबित होता या दिखाई देता, शुद्धे यानी स्वच्छ हो जाने पर, तू माने किंतु, सुलभावकाश यानी आसानी से प्राप्त कर लिया है गया है, स्थान जिसके द्वारा ऐसा अर्थात आसानी से दिखाई देने लगता है। अर्थात कश्यप जी शकुंतला को समझाते हुए कहते हैं कि बेटी तुम कृतार्थ हो गई हो, तो अब अपने पति के प्रति तुम्हारे द्वारा कोई क्रोध नहीं किया जाना चाहिए। देखो, शाप के कारण स्मृति शक्ति के अवरुद्ध हो जाने पर आपके पति यानी राजा दुष्यंत के द्वारा तुम्हारा परित्याग किया गया था, ना कि अज्ञान यानी उनमें उनका कोई गलती नहीं था, वो अज्ञान विमुक्त तुम्हारी अज्ञान विमुक्त उस पति पर तुम्हारा ही आधिपत्य अधिकार होगा, ना कि सपत्नियों का। अब जिस प्रकार शीशे पर धूल के कारण उसकी स्वच्छता नष्ट हो जाती है और प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार शापग्रस्त स्मृति के कारण राजा के मन में शकुंतला नहीं विद्यमान थी, और जिसे शीशा साफ हो जाता है उसमें आसानी से प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार अब राजा दुष्यंत पर तुम्हारा ही अधिकार होगा, अर्थात तुम उनकी पटरानी हो। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।